हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास आप के यूट्यूब चैनल पर। और मैं पुष्पेंद्र सिंह। और आज हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया इस वीडियो को आने में। इसमें हम लेसन 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 7 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, उनको जाके आप देखिए। और हर एक लेसन में हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट को समझा है। इस दिन भी आज हम क्या करेंगे कि नए कॉन्सेप्ट के साथ देख रहे हैं। इसमें मोर एंड लॉस का कॉन्सेप्ट रहेगा। मोर एंड लॉस का कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा, मान लो आपके पास कोई कॉस्ट प्राइस है जो आपको गिवन नहीं रहेगी। उस मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को वो क्या कर रहा है, कुछ परसेंट के प्रॉफिट पर, मान लो 5% के प्रॉफिट पर 410 रुपये में सेल कर रहा है, 410 रुपये में वो बेच रहा है। और क्या कर रहा है, उसी प्रोडक्ट को वो 25% के प्रॉफिट पर 505 रुपये में बेच रहा है। इस टाइप से कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक, तब आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपका 5% लिखा है, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 105% लिख सकते हैं। इस 25 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो 125% लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको जब भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट मिले तो आपको क्या करना है, जो परसेंटेज दिया है आपको, उनको आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, आपके पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20%। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20% का। तो आपको जो कॉस्ट प्राइस दी है, इनका भी डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 95%। तो हम क्या कह सकते हैं, 20% इक्वल टू किसके होगा, 95 रुपये के इक्वल होगा। और हमें मालूम है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या लेते हैं हम, पर हमें 100% लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, 100% किसके इक्वल टू एक्स रुपये। बस इसको हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। इसको ही सॉल्व करते साथ हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस निकाली। सॉल्व कैसे करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो किसकी वैल्यू मिलेगी, हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। एक्स क्या है, हमारी आपकी कॉस्ट प्राइस। ये हमें कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ये तो हमारा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको सॉल्व किस टाइप से करना है। ठीक, देखते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन को रीड करते हैं कि राजू ने सोल्ड की एक बुक को कितने परसेंट पर किया है प्रॉफिट पर, 5% के प्रॉफिट पर। और ही हैज सोल्ड इट फॉर द 70 रुपी मोर। अब क्या कर रहा है, उसी को क्या कर रहा है, वो 72 रुपये ज्यादा में अगर सेल कर रहा है तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 13% का प्रॉफिट हो रहा है। एक बार फिर समझ लो, उसने एक बुक को क्या किया, सोल्ड किया कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 5% के प्रॉफिट पर। अब क्या करे, वो उसी बुक को 72 रुपये ज्यादा में अगर सेल कर रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 13 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो अब देखो, सॉल्व क्या करना है, वही तरीका जो आपने अभी बताया था। मान लो आपके पास कोई कॉस्ट प्राइस है, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। ठीक, इस कॉस्ट प्राइस को वो क्या कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है, 5% के प्रॉफिट पर कितने में सेल कर रहा है। मान लो अभी हमें इधर का प्राइस नहीं मालूम है, बस 5 रुपए के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। और फिर उसी बुक को 72 रुपये ज्यादा सेल कर रहा है। मतलब इसमें जो 5% की प्रॉफिट में जो वैल्यू सेल कर रहा था, उससे कितना ज्यादा सेल कर रहा है, 72 रुपये जब ज्यादा सेल कर रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 13% का प्रॉफिट हो रहा है, 13% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 13% का प्रॉफिट हो रहा है। जब कितने ज्यादा में सेल कर रहा है, इससे 72 रुपये में सेल कर रहा है। देखो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 105%। इसको क्या लिख सकते हैं, 13%। अब मान लेते हैं हम इससे 72 ज्यादा है तो इधर पे कोई वैल्यू होगी, कोई भी एक वैल्यू आप अनुमान से ले लो। कितना ले रहा हूँ मैं, 200 रुपये। जैसा आपका जो कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब 5% के प्रॉफिट पर कितने रुपए में बेच रहा है, 200 रुपये में। अब इससे कितना ज्यादा था आपका, 72 रुपये में, तो इधर पे कितना आ जाएगा, 272। 200 की जगह पे आप 100 भी बेस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इन दोनों के बीच का बस डिफरेंस कितना था क्वेश्चन में हमारा, 72। हमारा कॉन्सेप्ट क्या बता रहा था, हम परसेंटेज का डिफरेंस देखेंगे। परसेंटेज के बीच में क्या डिफरेंस है हमारा, 8 का डिफरेंस है। अब आप लोग बोल रहे हो कि हमें इतना 105 और 113 लिखने की जरूरत क्या पड़ी, हम इधर ही माइनस कर लेते। अभी तो हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो जब भी प्रॉफिट चलेगा तो हम इधर पे माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा। लेकिन जब अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस करने पे हम माइनस करेंगे तो वैल्यू गलत होगी। इसलिए हम बार में से इसको ऐसा लिख लेंगे, प्रॉफिट हो रहा होगा तो 100 में प्लस, लॉस हो रहा होगा तो 100 में माइनस करके लिख लेंगे। क्लियर है इतना। अब आपको देखो, इसको आगे समझते हैं। कितने परसेंट, मतलब हम क्या कह सकते हैं, 8% इक्वल टू कितना लिख सकते थे, 72। आइए मैं इधर पे बाजू में बता रहा हूँ, क्या लिख सकते थे हम, 8% इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमारे,
72 के इक्वल होगा। और हमें मालूम है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट प्राइस बार हमेशा हम क्या लेते हैं, 100% लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितनी परसेंट हो जाएगी आपकी, 100%। 100% इक्वल टू कितने रुपए हो गई, x रुपए। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इतना ही मेन आपका क्या है कॉन्सेप्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारी, कॉस्ट प्राइस। किसकी कॉस्ट प्राइस निकाल के आ जाएगी, आपकी बुक की कॉस्ट प्राइस निकलेगी। आइए देखते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, x इंटू 8% इक्वल टू 72 इंटू 100%। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा तो सीधा डायरेक्ट लिख दो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 72 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। 8 नाम 72, कितने बार गया, 9 बार। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इधर सॉल्व करोगे तो 900। क्लियर, कितना आ जाएगा आपके पास, 900। कितने रुपए होगी कॉस्ट की, बुक की प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, 900 रुपीज। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट था। एक और अगर क्वेश्चन देखना है, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। अब आपका देखो, अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसमें दोनों जगह क्या था, आपका प्रॉफिट प्रॉफिट था। मान लो अगर लॉस होता, मान लो यहाँ पे 5% का प्रॉफिट हुआ तो हमने 105 लिया। अगर मान लो 20 रुपये का लॉस हो रहा होता तो हम इधर पे क्या लिखते, 80 रुपये। ठीक, 80 में से फिर 105 में से 80 का डिफरेंस लेके जो परसेंटेज आता है वो परसेंटेज हम यहाँ पे लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट है। आपको अगर और भी क्वेश्चन करना तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे दे रहा हूँ, उसको आप कमेंट बॉक्स में करिए और एक बार करके जरूर देखिएगा। तो मैं जैसे चेंज कर दूं, 72 की जगह पर कितना मैं नोट कर रहा हूँ, 24%, 24 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। और कितने परसेंट का प्रॉफिट ही करा दे रहा हूँ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 11% का। अब इसमें आप बताइए कि क्या कॉस्ट प्राइस होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों में भी शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो और चैनल जल्दी से हमारा मोनेटाइज भी हो। थैंक यू।